Good morning, dear students. How are you? Okay, that's very good. In our today's lecture, we will learn about lesson number 4, a glass of milk. So, dear students, this is a play, a glass of milk. Lesson number 4. There are 3 scenes in this chapter. The first scene is in Blackpool, England's small town. It takes place in afternoon. Scene 2, after many years. Time morning, location a big city hospital. And scene 3, location a room in a hospital. So there are characters which are same in 3 scenes. In first scene, a boy named Howard Kelly and a lady Anita. In scene 2, the same boy, Howard Kelly, is known to as Dr. Howard Kelly and his friend Dr. Peter Brown. Both are discussing a case. And in scene 3, the same lady, Lady Anita, a nurse and a man from Bill's department. So dear students, please pay attention. I am going to translate the summary of this chapter into Hindi. So dear students, सीन नंबर फर्स्ट. टाइम मैंने आपको बता दिया है कि दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है. लोकेशन है ब्लैकपूल, अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के छोटे से शहर ब्लैकपूल की बात है. कैरेक्टर्स जो है वो हॉवर्ड कैली है और अनीता है. 2 पर्सन्स हैं इस फर्स्ट सीन में. सो फर्स्ट सीन में पढ़ने जा रही हूँ स्टूडेंट्स. अ स्मॉल एंड अ नैरो स्ट्रीट, आफ्टरनून टाइम, अ स्मॉल बॉय सेलिंग थिंग्स फ्रॉम डोर टू डोर. छोटी और तंग गली में दोपहर के समय एक छोटा लड़का दरवाजे दरवाजे पे, डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे चीजें बेचने के लिए जा रहा था, चीजें बेच रहा था. बॉय, लड़के ने अपने आप को कहा. लड़का कौन है यहाँ पे? हॉवर्ड कैले. तो लड़के ने अपने आप से कहा, आई मस्ट सेल 2 more books. हाउ विल आई गिव माई स्कूल फी इफ आई डोंट सेल दीज बुक्स. मैं और 2 बुक्स जरूर बेचूंगा, 2 किताबें मुझे जरूर बेचनी चाहिए. मैं अपनी स्कूल की फीस कैसे भरूंगा अगर मैंने और किताबें ना बेची, जे किताबें मैंने ना बेची, सेल दी. बट इट इज अ हॉट आफ्टरनून, परंतु वो जो दोपहर थी बहुत गर्म थी. आई एम सो हंग्री एंड थ्रस्टी, मैं बहुत भूखा हूँ और प्यासा हूँ. And I think I must ask for some water from the next house. मैं सोचता हूँ कि मुझे नेक्स्ट हाउस से, अगले घर से पीने के लिए कुछ पानी, पीने के लिए पानी मांगना चाहिए, जरूर मिल जाएगा. सो द बॉय सीज अ स्मॉल हाउस, लड़का एक छोटा सा घर देखता है. ही रिंग्स द बेल, बेल को बजाता है. अ लेडी ओपन्स द डोर, एक लेडी होती है, औरत होती है, वो दरवाजा खोलती है. बॉय, टायर्ड एंड हंग्री, भूख से, और एक तो वो भूख से बेचैन था, ऊपर से थका हुआ था, तो वो ऐसे बोला, गुड आफ्टरनून मैम. देन आगे से लेडी बहुत ही विनिम्र होकर पोलाइटली वे में बोली, गुड आफ्टरनून बेटा. सॉरी, बॉय बोला गुड आफ्टरनून मैम. देन लेडी ने रिप्लाई किया पोलाइटली, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, डू यू वॉन्ट समथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए. बॉय, माई नेम इज हॉवर्ड, हॉवर्ड कैले. लड़के ने बोला मेरा नाम हॉवर्ड है, हॉवर्ड कैले. आई एम सेलिंग दीज बुक्स, मैं ये किताबें बेच रहा हूँ. विल यू बाई 1 of माई बुक्स, क्या आप मुझसे एक किताब खरीद लेंगी. लेडी ने क्या रिप्लाई किया, यू आर वेरी स्मॉल, आप बहुत छोटे हो. यू शुड बी इन स्कूल एंड नॉट सेलिंग थिंग्स, आपको स्कूल में होना चाहिए, चीजें नहीं बेचनी चाहिए. बॉय, यस मैम, आई नीड टू पे फॉर माई फी. लड़के ने उस मैम को, उस लेडी को उत्तर दिया, हाँ जी मैम, मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है. आई नीड टू पे फॉर मनी फॉर माई फी. फॉर दिस रीजन, इसी वजह से,
आई गो डोर टू डोर सेलिंग बुक्स। इसी वजह से मैं घर घर जाकर बुक्स सेल कर रहा हूँ, किताबें बेच रहा हूँ। एंड हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए, कैन आई गेट सम वाटर प्लीज, कृपया मुझे कुछ पानी मिल सकता है। आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। द लेडी लुक्स एट हिम एंड सेज, औरत ने उस लड़के की ओर देखा और कहा, लेडी, श्योर, जस्ट अ फ्यू मिनट्स चाइल्ड, जरूर बच्चे, कुछ टाइम रुको, कुछ पलों का इंतजार करो, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। गोज इनसाइड एंड कम्स बैक विद द ग्लास। लेडी अंदर जाती है और वहां से एक ग्लास के साथ वापस आती है। हियर यू आर, हियर सम मिल्क, आप यहाँ हो, जे आपके लिए कुछ दूध है। यू आर सो वीक, आप बहुत कमजोर हो गए हो। इट अपियर्स यू हैवंट ईटन फॉर डेज, आपके फेस से प्रतीत होता है, अपीयर होता है कि आपने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। बॉय टेकिंग द ग्लास फ्रॉम द लेडी एंड ड्रिंकिंग इट, लड़के ने उस लेडी से दूध का ग्लास लिया और पी लिया। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यू आर वेरी काइंड, हाउ मच डू आई यू फॉर द मिल्क, आप बहुत दयालु हो। कितने कितने, उसने हिचकिचाते हुए बोला कि मैं इस दूध के बदले आपको कितनी मनी दूं, कितने पैसे दूं। देन लेडी स्पीकिंग वार्मली, नथिंग, कुछ भी नहीं। यू ओ मी नथिंग, आप मुझे कुछ नहीं दोगे। माई मदर हैज टॉट मी नॉट टू एक्सेप्ट पेमेंट फॉर अ डीड ऑफ काइंडनेस, मेरी मदर ने मुझको सिखाया है कि दयालुता के किसी भी काम के बदले कोई भी मनी, कोई भी पैसा स्वीकार नहीं करना। एंड लेट मी बाय अ बुक फ्रॉम यू, मुझे आपसे एक बुक खरीदने दो। हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, इस किताब की कीमत कितनी है। बॉय स्माइलिंगली, लड़के ने मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। द बुक इज फॉर £4.70। उस औरत ने उससे उस किताब की कीमत के बारे में पूछा था, तो लड़के ने जवाब दिया कि इसकी कीमत £4.70 है। द लेडी takes the book and hands over £5 to the boy and tells him to keep the change। वो लेडी इतनी दयालु थी कि उसने उस लड़के को 5 पाउंड दिए और उसको बोला कि जो चेंज बचेगी वो भी खुद ही रख लो। द बॉय स्माइल्स एंड लीव्स द हाउस, लड़के ने मुस्कुराते हुए घर को छोड़ा। ही इज हैप्पी एंड फील्स स्ट्रॉन्गर, वो बहुत खुश था और अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था, तगड़ा महसूस कर रहा था। अभी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट सीन में आपने क्या रीड किया कि एक छोटा लड़का है, वह स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में फीस उसकी है जो पेंडिंग है, ड्यू है, उसको पूरा करने के लिए वो घर घर जाकर किताबें बेचता है। उसको बहुत भूख लगी, प्यास लगी, देन वो एक औरत के घर में जाता है। उसका घर भले ही बहुत छोटा होता है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वो उससे पानी का गिलास मांगता है और वो औरत उसको दूध का गिलास देती है और उसके बदले वह उसको कुछ देना चाहता है, लेकिन वो औरत मना कर देती है और उसको कहती है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी भी दयालुता भरे काम के लिए कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। देन वो लड़का, और उसके साथ ही वो उससे वो किताब भी खरीदती है जिससे उसकी जो फीस हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है, भरने लायक हो जाता है वो। और इसी के साथ वह लड़का उस औरत से ये बात सीख लेता है कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगा और मैं आपका किया हुआ कर्म, आपकी की हुई दयालुता नहीं भूलूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सीन नंबर 2, प्लीज पे अटेंशन। वो टाइम आफ्टरनून का था, अभी सीन 2 में टाइम जो है वो मॉर्निंग का है। लोकेशन है अ बिग सिटी हॉस्पिटल। इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं? डॉक्टर पीटर ब्राउन है एंड डॉक्टर हॉवर्ड कैले। अभी ये हॉवर्ड कैले कौन है? वही लड़का जो सीन नंबर 1 में किताबें बेच रहा था घर घर जाकर।
डॉक्टर कैले, इज इट अ डिफिकल्ट केस डॉक्टर ब्राउन? डॉक्टर कैले जो है वो डॉक्टर ब्राउन से पूछता है कि क्या ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत क्रिटिकल केस है? डॉक्टर ब्राउन, यस इट इज कॉम्प्लिकेटेड। देन डॉक्टर ब्राउन उसको रिप्लाई करता है कि ये बहुत ही गुंजलदार, बहुत ही उलझा हुआ केस है। वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, हमें अभी तक ये ही नहीं मालूम हुआ कि उसको प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोज नहीं कर सके हम, उसका निरीक्षण नहीं कर सके कि समस्या क्या है। डॉक्टर कैले कमिंग नियर टू डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर कैले जो डॉक्टर ब्राउन से दूर खड़े हुए थे वो उसके पास आ गए। हु इज द वुमन, वो औरत कौन है? वेयर इज शी फ्रॉम, वो कहाँ से है? एंड हाउ डिड शी बिकम सो इल, और वो इतना बीमार, इतनी बीमार कैसे हो गई? देन डॉक्टर ब्राउन जो था वो डॉक्टर कैले को बताते हैं शी इज फ्रॉम ब्लैकपूल, उसको बताते हैं कि वो औरत जो है वो ब्लैकपूल से है। द डॉक्टर देयर एडवाइज्ड हर टू कम टू दिस हॉस्पिटल एज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हर डिजीज, वहाँ के डॉक्टरों ने उसको यहाँ पे रेफर किया है क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम को, उसकी बीमारी को समझ नहीं सके। इट स्टार्टेड विद फूड पॉइजनिंग बट गॉट कॉम्प्लिकेटेड, इस बीमारी की शुरुआत जो है वो भोजन की जहर से, फूड पॉइजनिंग से हुई थी, लेकिन अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, गुंजलदार हो गई है। परहैप्स, शायद, हर लीवर हैज गॉट इफेक्टेड, उसका जो लीवर है वो अफेक्टेड हो गया है। डॉक्टर कैले, व्हाट, फ्रॉम ब्लैकपूल? डॉक्टर कैले, अभी वो हॉवर्ड कैले वो खुद ब्लैकपूल से बिलोंग था, तो उसने हैरान होकर पूछा फ्रॉम ब्लैकपूल, क्या वो ब्लैकपूल से है? दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम, जहां से मैं आया हूँ। वेयर इज द लेडी, वो औरत कहाँ है? डॉक्टर ब्राउन टेकिंग डॉक्टर कैले टू द हॉस्पिटल रूम, अभी जो डॉक्टर ब्राउन था वो डॉक्टर कैले को हॉस्पिटल के रूम में ले गए। डॉक्टर ब्राउन, देयर शी इज, जे जहाँ पे है। शी नीड्स इमीडिएट सर्जरी, उसको तुरंत ही सर्जरी की जरूरत है। आई डोंट थिंक वी कैन डू मच इन दिस केस इवन आफ्टर सर्जरी, मैं सोचता हूँ कि सर्जरी से ज़्यादा हम इस केस में और कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर कैले peeps into the room and sees the sleeping woman, smiles, अभी जो डॉक्टर कैले था वो गेट में से रूम के अंदर झांकता है, देखता है और उस औरत को देखता है और मुस्कुराता है। We must do our best, हमें हमारा बेस्ट करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। And I will do my best to save her, और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा उसकी जान को बचाने के लिए। डॉक्टर ब्राउन, श्योर डॉक्टर, वी विल मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू सेव हर, हम अपनी जी जान लगा देंगे, हम अपना बेस्ट देंगे उसको तंदुरुस्त करने के लिए। डू यू नो हर, क्या आप उसको जानते हो? डॉक्टर कैले स्माइल्स अगेन, डॉक्टर कैले ने फिर से मुस्कुरा दिया, फिर से मुस्कुराते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सीन नंबर 2, जिसमें उस औरत के बारे में बताया गया है जो ब्लैकपूल से बिलोंग थी और उसकी जो प्रॉब्लम थी, डिजीज़ थी कि वो यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में कैसे आ गई, बिग सिटी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर कैले उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये सभी बात सीन नंबर 2 में बताई गई है। अभी हम सीन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लोकेशन है अ रूम इन द हॉस्पिटल, कैरेक्टर्स हैं द लेडी, अ नर्स, अ मैन फ्रॉम द बिल्स डिपार्टमेंट। नर्स क्या काम करती है? प्रिपेयर्स टू गिव मेडिसिन टू द लेडी, उस औरत को वो दवाइयाँ देती है। मैन गिविंग सम पेपर्स टू द नर्स, वो आदमी जो बिल्स डिपार्टमेंट से है वो उस नर्स को कुछ पेपर पकड़ाता है। इज शी फीलिंग बेटर, क्या अभी वो अच्छा महसूस कर रही है? शी इज लकी दैट डॉक्टर हॉवर्ड कैले हैंडल्ड हर केस, वो बहुत खुशकिस्मत है कि हॉवर्ड कैले ने खुद उनका केस सॉल्व किया है। दिस इज हर बिल, ये उनका बिल है। शी नीड्स टू पे विद इन 2 days, उनको इसका भुगतान 2 दिनों में करना है। शो हर द बिल, उनको बिल दिखा दो। नर्स टेकिंग द बिल फ्रॉम द मैन, और उस आदमी से बिल पकड़ते हुए, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हो। शी इज लकी, वह बहुत खुश किस्मत है।
एंड यस और हाँ, शी इज़ मच बेटर एंड हेल्थियर, वो पहले से अच्छी है और तंदुरुस्त भी है। नर्स गिव्स मेडिसिन टू द लेडी, वो नर्स जो होती है वो औरत को मेडिसिन देती है, दवाइयाँ देती है। नर्स हैंडलिंग ओवर द बिल टू द लेडी, हैंडिंग ओवर द बिल टू द लेडी, नर्स उस औरत को बिल पकड़ाते हुए बोलती है, हियर इज योर मेडिसिन, ये आपकी दवाई है, एंड दिस इज योर बिल, और ये आपका बिल है, दवाइयों का पे स्लिप है। एज पर द हॉस्पिटल रूल्स, हॉस्पिटल के रूल्स के अकॉर्डिंग यू नीड टू पे द बिल इन 2 days, आपको ये बिल 2 दिनों में भरना होगा। लेडी लुकिंग वरीड, हैरान होते हुए, चिंतित होते हुए पूछती है, दिस हॉस्पिटल सीम्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव, देखने में ये तो हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव लगता है, बहुत महंगा लगता है। नर्स यस मैम, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल इन लंदन, ये लंदन का सबसे महंगा हॉस्पिटल है। लेडी लुक्स एट द बिल, औरत जो होती है वो बिल की ओर देखती है। इट विल टेक मी अ लाइफ टाइम टू पे द बिल, अभी इस बिल के भुगतान में मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी। इट इज साइंड बाय डॉक्टर हॉवर्ड कैले, इस बिल के ऊपर हॉवर्ड कैले डॉक्टर के साइन किए हुए थे। नर्स यस ही इज वेरी काइंड, ही टुक स्पेशल केयर ऑफ यू, ही इज फ्रॉम योर सिटी। लेडी ने हॉवर्ड कैले के साइन रीड किए और उसने नर्स से पूछा तो नर्स ने उसको रिप्लाई किया, यस हॉवर्ड कैले बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने आपकी स्पेशल केयर की है और वो आप ही के शहर से हैं। लेडी लुकिंग इंटरेस्टेड, वो उसमें दिलचस्पी दिखाती है। रियली सच में, इज ही फ्रॉम ब्लैकपूल, क्या वो सच में ब्लैकपूल से है। नर्स यस ही इज, हाँ वो है। लेट मी सी योर बिल मैडम, कृपया मुझे आप अपना बिल दिखाइए, नर्स ने उस औरत से पूछा। यस समथिंग इज रिटन ऑन इट, हाँ इस पे कुछ लिखा हुआ है, उस औरत ने नर्स को बोला। डिड यू सी इट, नर्स आपने इसको देखा। नर्स ने लेडी से पूछा, लेडी बोली नो, लेट मी सी इट अगेन, मैं इसे दोबारा देखना चाहूँगी, मैं इसे दोबारा देखती हूँ। अभी बिल पे क्या लिखा हुआ था, पेड इन फुल ईयर्स अगो विद द ग्लास ऑफ मिल्क, अभी इसका जो बिल था उसका उस डॉक्टर हॉवर्ड कैले ने लिख दिया कि भुगतान जो था एक ग्लास के रूप में बहुत साल पहले ही पूरे बिल का भुगतान कर दिया गया था और नीचे उसके साइन दिए हुए थे। इस लाइन को रीड किया उस लेडी ने। देन लेडी बोली, गॉड ब्लेस यू हॉवर्ड, परमात्मा आपको ब्लेस करे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। माई फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर टुडे, आज से भगवान में और लोगों की चंगाइयों में मेरा विश्वास जो है वो और भी दृढ़ हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, these are 3 scenes which I have translated for you from English into Hindi. So please read these scenes in your own way and try to translate them. Try to understand the whole meaning, the whole summary of the chapter. In our next class, I will solve the whole activities of this chapter. You will complete your fair notebooks. Thanks. Have a nice day.